साथियों, जिस बीएसपी की हमारे उत्तर प्रदेश में एक सीट जीतना मुश्किल हो गया था, उसी बीएसपी, उसी बहुजन समाज पार्टी में आज एक के बाद एक नेता शामिल हो रहे हैं। अपने पार्टी को ठुकरा करके जो है बीएसपी का दामन थाम रहे हैं। क्या बीएसपी 2027 के चुनाव में जीतकर सत्ता में बैठेगी? क्या बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगी? या फिर ये बीएसपी केवल अफवाह फैलाने का काम कर रहा है कि अन्य पार्टी को छोड़ करके नेता हमारे पार्टी में आ रहे हैं, अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए 2027 के चुनाव को देखते हुए राजनीति कर रही है, झूठे अफवाहें फैला रही है? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, एक समय था हमारे उत्तर प्रदेश में बीएसपी बहुत मजबूत पार्टी थी, क्योंकि लगातार बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी से उठ करके जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठी थी। लोग यहां तक चर्चा करते थे कि बीएसपी सबसे मजबूत पार्टी है और आने वाले कईयों विधानसभा के चुनाव में केवल बीएसपी ही जीतेगी। लेकिन बीएसपी का भी प्रदर्शन खत्म होते नजर आता गया। जनता बीएसपी को छोड़ करके दूसरे पार्टी के दामन को थामने लगी, दूसरे पार्टी के नेता को पसंद करना शुरू कर दिया, यानी कि समाजवादी पार्टी को पसंद करना शुरू किया। बीएसपी के बाद समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई, जिसके बाद अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे। फिर वहां से मायावती का प्रदर्शन एक के बाद एक कम होते चला गया, यानी कि बीएसपी के दामन को छोड़ करके एक के बाद एक नेता दूसरे पार्टी में शामिल होते गए, समाजवादी के दामन को थामने लगे। क्योंकि उस समय समाजवादी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी हमारे प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में। और नेता का काम आप लोगों ने देखा है कि नेता जो वर्तमान में पार्टी मजबूत होती है उसके दामन को थामने लगते हैं। उसी तरह बीएसपी के दामन को छोड़ करके जो है समाजवादी के दामन को थाम रहे थे। बीएसपी का प्रदर्शन इस तरह से नीचे जाता नजर आया कि आने वाले कईयों साल तक बीएसपी हमारे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो जनता कल तक जो है बहुजन समाज को वोट करता था, वही जनता समाजवादी को वोट करने लगा। लेकिन इन सब दोनों पार्टियों को छोड़ करके वही हमारे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने लगा, यानी कि समाजवादी को भी वही जनता ठुकरा करके जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हमारे प्रदेश में बीएसपी का यूं कहें एक्टिविटी शून्य के बराबर हो गया। एक भी सीट जीतना बीएसपी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। समाजवादी तो अगर वोट देखा जाए तो समाजवादी की सीट परसेंटेज देखा जाए तो बहुत अच्छी रही, वर्तमान में भी रही। लेकिन वही बीएसपी जो उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करता था, लगातार मायावती जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, वही बीएसपी शून्य हो गई। लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख बनाने लगे और नेता जो बीएसपी को छोड़कर समाजवादी में गए थे, वही नेता, ज्यादातर नेता समाजवादी के दामन को ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यानी कि नेता जो है, मैंने कहा ना, पहले ही बता दिया कि नेता जो वर्तमान में सत्ता में मजबूती के साथ जो पार्टी होती है उसी का दामन थामने लगते हैं। जिस तरह से बीएसपी छोड़ सपा में, सपा छोड़ बीजेपी में आए, वही नेता फिर इस समय, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो है इस समय सरकार है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुत से नेता जो बहुजन समाज पार्टी शून्य इस समय थी उसी के दामन को थामने लगे हैं। वही समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता बीएसपी का दामन थामने लगे हैं। जो बीएसपी के बाद कहा जाता है दलितों के आवाज को उठाने वाली इस समय पार्टी मानी जाती थी भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी की, उसकी पार्टी के सदस्य बहुजन समाज पार्टी की ओर जा रहे हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बीते दिन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कटरा विधानसभा के पास जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी कर रहे थे। जब यह मीटिंग हो रहा था, बैठक हो रहा था, तो उस समय जो है भीम आर्मी के सदस्य ये सोच रहे थे कि वास्तव में जो कहा जा रहा है, इस समय तमाम सोशल मीडिया से लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में नेता जा रहे हैं पार्टी को छोड़कर, क्या वास्तव में जा रहे हैं? भीम आर्मी के सदस्य वहां पहुंचे देखने के लिए। जब वहां पर जो है भाषण दे रहे थे विश्वनाथ पाल, उनके भाषण को भीम आर्मी के सदस्य सुन रहे थे। सुनने के बाद जब विश्वपाल जी जो है जा रहे थे, तो उस दौरान भीम आर्मी के सदस्य उनके पास पहुंचे और उनसे कहने लगे
कि हमें भी बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बना लीजिए। काफी ज्यादा संख्या में भीम आर्मी के सदस्य वहां थे और उन सब सदस्यों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली, पार्टी अपना लिए। अब ये देखी जाएगी कि जो आजाद समाज पार्टी मायावती से अच्छी मजबूती से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी, क्या वह आजाद समाज पार्टी बीएसपी में विलय होने वाला है? क्योंकि आजाद समाज पार्टी के नेता एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि बीएसपी की दामन थाम रहा है। वहीं मैं अपने प्रदेश ही ना कहूं, बिहार में जो विधानसभा 2025 का चुनाव है, वहां पर बीएसपी ने जो चुनाव का ऐलान किया है, वहां पर भी एक के बाद एक नेता बीएसपी का दामन थाम रहे हैं। क्या बिहार में भी बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी? तो साथियों, यह तो देखा जाएगा चुनाव के बाद, क्या वास्तव में नेता जो पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं बीएसपी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, या फिर ये जो ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं ये केवल चुनाव में जीतने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के नतीजे के बाद देखा जाएगा और आगामी जो इस साल बिहार में चुनाव है वहां के नतीजे के बाद पता चलेगा कि सच में बीएसपी का ऐसा हुआ है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।